वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्राव क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से क्षेत्र में हथियारों के साथ देखे गए हैं। पुलिस द्वारा एक डला पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी समय एक व्यक्ति को चेकिंग के लिए रोका गया। उस व्यक्ति द्वारा बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा जवाब कार्रवाई की गई, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हो गया और उसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। इस व्यक्ति के पास से एक अवैध पिस्टल, कुछ कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति की पहचान ऋषि भारती के रूप में हुई है। इस व्यक्ति पर प्रयागराज के विभिन्न थानों लूट, हत्या का प्रयास, SC/ST एक्ट और गैंगस्टर आदि लगभग 21 मुकदमे दर्ज हैं। आज थाना उत्राव क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति हथियारों के साथ किसी गंभीर घटना को कारित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में देखे गए हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा उत्राव थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एक व्यक्ति को जब पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो उसने बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति का नाम ऋषि भारतीय निवासी थाना झूसी ज्ञात हुआ है। इस व्यक्ति के पास से एक अवैध पिस्टल, कुछ कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रयागराज के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, SC/ST एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी संगीन धाराओं में लगभग 21 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा यह थाना उत्राव और थाना फूलपुर का वांछित भी है और ये थाना झूसी का कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी रहा है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी पक्षों की जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। NTSC में संगम नगरी प्रयागराज के 10 छात्रों ने बाजी मारी, जिसमें अनूप सिंह ने टॉप रैंक 1 में जगह बनाई तो अर्शदीदाली सिंह ने OBC रैंक 1 में जगह बनाई। बाकी छात्रों ने अलग अलग रैंकों पर अपना स्थान सुनिश्चित किया। वहीं आकाश इंस्टीट्यूट ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि परीक्षा की तैयारी सेवाओं में 10 भर अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने आज उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय प्रतिभा भोज परीक्षा स्टेज 1 में प्रयागराज के स्टेट टॉपर को अन्य टॉप प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया, जिसके परिणाम हाल में ही घोषित किए गए थे। जिसके आकाश के छात्रों ने प्रतिष्ठित ओलंपियाड में सभी 10 टॉप रैंक हासिल किए हैं। आकाश इंस्टीट्यूट की प्रयागराज शाखा से 10 छात्रों ने विभिन्न श्रेणियों में अंतर्गत NTSE परीक्षा में राज्य में 10 स्थान स्थापित किए हैं, जबकि प्रयागराज से अनूप सिंह रैंक 1 के साथ राज्य को और सिटी के टॉपर बने। अर्शदीदाली सिंह ने भी OBC श्रेणी में रैंक 1 हासिल किया। शहर के 25 अन्य आकांक्षियां ने 11 से 25 रैंक प्राप्त किए हैं। अनूप सिंह टॉप रैंक 1, अर्शदीदाली सिंह भी OBC श्रेणी रैंक 1, प्रथम जायसवाल OBC रैंक 4, लक्ष्य सिंह जनरल रैंक 5, कार्तिकेय पटेल OBC रैंक 6, युग प्रभात OBC रैंक 7, शिवांग पातिक SC रैंक 7, अर्पित यादव OBC रैंक 7, सान्या सिंह OBC रैंक 9, प्रांजल पीयूष OBC। हमारे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया, उनका पढ़ाई वाला काफ़ी काम आया, उन्हीं की जैसे हुआ ही है। और इसमें मेन स्ट्रेटेजी मेरी SST पे फोकस था कि मैथ्स और साइंस और मेंटल एबिलिटी तो हो जाती है, मेन जो डिफ़िकल्ट UP and TSC में SST होती है, तो उस पर मेरा मेन फोकस था। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये NTSC स्टेज 1 के रिजल्ट के रिगार्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और इस NTSC स्टेज 1 में हमारे साथ अनूप सिंह है, जो स्टेज 1 में इनकी फर्स्ट रैंक आई है। तो इसका पूरा क्रेडिट हम अनूप को और इनके जो टीचर्स हैं उनको देना चाहते हैं, और जिसके लिए इन्होंने इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी इस एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को मेंटली स्टेबल किया और इस एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी करके फर्स्ट रैंक हासिल किया। संगम नगरी प्रयागराज की शाहगंज मार्केट में जहां लोगों की भीड़ होती थी और पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज सन्नाटा पसरा हुआ है और यहां पर दुकानदार भी व्यापार को लेकर परेशान हैं।
मगर एक बात यहाँ पर एक अभी भी दिख रही है, जो लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, और जैसे मानो उनके दिल में कोरोना का खौफ नहीं है। मगर दूसरी तरफ व्यापारी परेशान है रोज़गार को लेकर और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको अब रियायत दी चाहिए और सैटरडे संडे लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए भी लोगों ने कहा है। जिस तरीके से कस्टमरों का व्यापारियों के साथ जो दूरियां बन गई हैं, कोरोना ने ऐसा बीच में ला दिया है, इसके कारण से सभी व्यापारी भुखमरी के कगार पे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि अब हम लोगों को रियायत दी जाए। ये बताइए, मगर मार्केट में अभी भी लोग बिना मास्क के टहल रहे हैं, जिस तरह से लोग का नियम का पालन है, उस पर क्या कहेंगे? अब जब कुछ लोगों की गलतियों के कारण सभी लोग परेशान होंगे ही, ये चीज़ें तय हैं। तीसरी लहर मुहाने पर खड़ी हुई है, बार बार सरकार चेता रही है, सारे अधिकारी हम लोग को समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती के कारण सभी लोग फिर से एक लॉकडाउन में जाएंगे और समस्याओं से ग्रसित होंगे। जैसे शहर हो या मार्केट हो, करीब करीब सभी लोग अब बिना मास्क के दिख रहे हैं, जैसे कोरोना खौफ खत्म हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? या उन्हीं की वजह से तो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। जब तीसरी लहर का अंदेशा आ चुका है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, लेकिन उसके अभी अगर हम लोग न पालन करेंगे, हमारे बीच से ही कुछ लोग हैं ऐसे जो इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं, जिसके कारण सब लोग, उन्हीं के घर वाले परेशान होंगे, उनके कारण हम लोग परेशान होंगे। तो इसके लिए अब कोई क्या कर सकता है? सरकार क्या करेगी? उनके लिए हर प्रावधान बनाया गया है, दंड देने की प्रक्रिया भी है, लेकिन अब नहीं मान रहे हैं तो सभी लोग उसको भुगतेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में ईद उल अज़हा का त्यौहार सर पर है और मुस्लिम समुदाय में बढ़ चढ़ के कुर्बानी करने का रिवाज है, और हर साल बकरीद पर लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं। उसी कड़ी में बकरे की ख़रीदारी के लिए पहले से ही लोगों की भीड़ लग जाती है, मगर इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। ये नज़ारा है करेली क्षेत्र का, जहां लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पर लोग आ तो रहे हैं, भीड़ तो आपको दिख रही है, मगर यहां लोगों के पास पैसा नहीं है। जब उनको रेट बताते हैं तो वो दूर चले जाते हैं और ऐसा रेट लगाते हैं कि जो हम ना दे पाएँ ना वो ले पाएँ। और इसी तरह से ये हाल है कि कोविड के कारण लोगों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है और लोग कुछ भी खरीद नहीं पा रहे हैं जानवर इस बार। आइए सुनाते हैं क्या कहना है बकरा व्यापारी का। आर्थिक मंदी गया, सभी लोग परेशान हैं, आते हैं, पूछते हैं, रेट लेते हैं, चले जाते हैं। सब पूरा का पूरा माल इधर बना पड़ा है, उधर रखा है, गोदाम में सब रखा हुआ है, क्या करें? तो बकरे की बिक्री नहीं हो पा रही? बिल्कुल नहीं हुई। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रोशनबाग के गरीब नवाज मदरसे से अटाले की ओर जाने वाले रास्ते का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बिजली के तार लटके हुए हैं और तार किस तरह से जुड़े हैं। बरसात का मौसम और इतने नीचे ये तार, किसी टाइम भी कोई भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। और आप देख सकते हैं खंभा भी किस तरह से लटका हुआ है। लगता है बिजली विभाग को लोगों की जान की किसी तरह की परवाह नहीं है, कब यहाँ पर किस तरह का हादसा घट जाए। आप देख सकते हैं लोगों के घर से छूते हुए ये तार जा रहे हैं और लोगों की छत तक से टच करते हुए ये तार जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का किसी टाइम भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर सही समय पे इसको बिजली विभाग ने नहीं सही करा तो इस बरसात के आते ही कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? संगम नगरी प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी से जुड़े मामले पर हुई सुनवाई। बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ा मामला मऊ जिले के दक्षिण टोला इलाके में हुए डबल मर्डर केस में आगे भी जारी रहेगी सुनवाई। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 26 जुलाई को होगी सुनवाई। आज की सुनवाई में एक अन्य आरोपी रंजन सिंह पर रखा गया पक्ष। 26 जुलाई को भी रंजन सिंह की बची हुई दलील रखी जाएगी। डबल मर्डर केस में मुख्तार अंसार भी हैं आरोपी। केस का ट्रायल आखिरी दौर में चल रहा है। मुख्तार अंसारी का पक्ष पहले भी रखा जा चुका है। संगम नगरी प्रयागराज के ये चौक क्षेत्र का नज़ारा है, जहां कभी कदार भूले भटके ट्रैफिक पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है और नो पार्किंग में खड़े वाहनों को उठाकर ले जाती है और इनका चालान भी करती है। मगर यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से खाने के ठेले और नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां, जिनके वजह से लगता है लंबा जाम। ये चौक क्षेत्र का नज़ारा है, जो कि चौक से जॉनसनगंज जाने वाली रोड है, जहां पर खुलेआम सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जबकि नो पार्किंग जोन है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने के ठेले भी अवैध तरीके से लगे हुए हैं और ना ही कोई मना करने वाला है ना इन्हें रोकने वाला। अब देखना ये होगा किस तरह की कार्रवाई होती है। यहाँ से ये
ठेले नो पार्किंग जोन से, नो वेंडिंग जोन से हटते हैं या इसी तरीके से अवैध पार्किंग और अवैध तरीके से ठेले लगे रहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के ये फाफा मऊ का क्षेत्र है, जहां आप देख सकते हैं कुंभ के दौरान लाखों रुपए खर्च करके सौंदर्यीकरण शहर का कराया गया था और साथ ही यहां पर साइन बोर्ड भी लगाए गए थे। और आप देख सकते हैं साइन बोर्ड किस तरह से सड़क पर गिर के खड़ा है, मगर किसी टाइम भी बड़ा दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बोर्ड लटका हुआ है और ये हैवी बोर्ड है, अगर किसी के ऊपर गिरता है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मगर अभी तक ना PWD, ना ही नगर निगम और ना किसी अन्य अधिकारी की लगता नज़र नहीं पड़ी है। जब तक कोई दुर्घटना नहीं घट जाएगी शायद नज़र ना भी पड़े। मगर आप देख सकते हैं ये खतरे को दावत देता किस तरह से ये बोर्ड सड़क पर लटका हुआ है और पड़ा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज के फाफा मऊ क्षेत्र का ये नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं शांतिपुरम से सुराव की ओर जाने वाले रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर इसी तरह ट्रेन आने के समय जाम लगता है, जिससे कोविड गाइडलाइन का भी उल्लंघन होता है और आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इस जाम में अक्सर देखा जाता है लोग इसी तरह परेशान होते हैं। और देख सकते हैं यहाँ जाम में किस तरह से एम्बुलेंस भी फंसी दिखी और यहाँ पर परेशान लोग किस तरह से होते नज़र आए। सबसे बड़ी बात है यहाँ के लिए फ्लाईओवर भी पास हो चुका है, मगर अभी तक सरकार के द्वारा इस पर किसी तरह का कार्य नहीं शुरू हुआ है। अब देखना ये है कि कब यहाँ पर फ्लाईओवर का काम शुरू होगा और लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। वही रेलवे आती है, उसके बाद वही जाम लग जाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।